सो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंजक्टिवाइटिस के बारे में कि ये कंजक्टिवाइटिस क्या होता है। सो कंजक्टिवाइटिस क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। देन ये कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है कि जो आपका कंजक्टाइवा है उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। लाइक यहाँ पे लिखा है कि इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टाइवा इज़ नोन एज कंजक्टिवाइटिस, और इसी का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं पिंक आइज़। ठीक है, कंजक्टिवाइटिस में कुछ इस तरीके का आई देखने को मिलता है कि आई जो है वो क्या हो जाता है, रेडनेस हो जाता है। ऐसा होने का कारण क्या क्या हो सकता है कि अगर किसी भी पर्सन को कंजक्टिवाइटिस हो रहा है तो वो क्या कारण हो सकता है, इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं। ठीक है, तो कॉजेज़ में ये 3 कॉजेज़ पे डिपेंड करता है। फर्स्ट कॉजेज़ बोला जा रहा है कि वायरल कॉज हो सकता है, या फिर बैक्टीरियल कॉज हो सकता है, या फिर एलर्जिक। ठीक है, तो बैक्टीरियल कॉज में क्या क्या, वायरल कॉज में क्या क्या आ जाएगा, तो एडिनो वायरस, देन हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस आ सकता है। इसके अलावा और भी वायरसेस हो सकते हैं, बट ये 2 जो है वो मोस्ट कॉमन है जो वायरस है जो वायरल कंजक्टिवाइटिस कॉज करवा सकता है। देन वहीं पे अगर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस का बात करें तो इसमें आता है क्लेमाइडिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस, जो कि कंजक्टिवाइटिस कॉज करवा सकता है। देन एलर्जिक के कारण हो सकता है, जैसे कि पॉलन हो गया। ये पॉलन जो होता है वो कहाँ पे होता है, फ्लावर्स पे प्रेजेंट होता है। देन स्मोक हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, डस्ट हो गया, परफ्यूम हो गया, एनिमल हेयर्स हो गए। तो ये इन सभी के कारण क्या हो सकता है, एलर्जी के कारण, मतलब इसके कारण किसी भी पर्सन को अगर एलर्जी है तो इसके संपर्क में आने से क्या हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस कॉज हो सकता है। इसके अलावा और भी है, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ फॉरेजन बॉडी इन द आई, मतलब आई में अगर कोई फॉरेजन बॉडी अगर एंटर कर गया है तो उसके कारण देखने को मिलेगा। देन कुछ केमिकल यहाँ पे केमिकल मटेरियल्स जो है या फिर केमिकल सब्सटेंस जो है वो क्या हो गया, आई में एंटर कर गया है, तो उस कारण से भी कंजक्टिवाइटिस देखने को मिल सकता है। देन नेक्स्ट हम लोग बात करें कि इसमें सिम्टम्स क्या देखने को मिल सकता है। अगर किसी पर्सन को कंजक्टिवाइटिस होती है तो सिम्टम्स देखने को मिलेगा प्लूराइटिस, जिसका मतलब होता है इचिंग। ठीक है, इचिंग देखने को मिलेगा, रेडनेस देखने को मिलेगा आई में, बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेगा। देन एबनॉर्मल डिस्चार्ज होगा आई से। उसके बाद आईलिड स्टिकिंग हो जाएगा, मतलब कि जो आई है वो क्या होगा, उसका आईलिड जो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आपस में चिपकना स्टार्ट कर देगा। देन स्वेलिंग हो जाएगा आई के, जो भी आई है हमारा आई के सराउंड में क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा। देन विजन में क्या हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। यहीं पे डायग्नोसिस का बात करें तो हिस्ट्री कलेक्शन करवा सकते हैं हम लोग, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। देन जो भी आई से जो भी डिस्चार्ज हो रहा है उसका एग्जामिनेशन करेंगे। देन जो भी पॉजिटिव एजेंट है, वायरस के कारण हो रहा है, ये बैक्टीरिया के कारण हो रहा है, या फिर एलर्जी के कारण हो रहा है, उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमको पता चल जाता है कि बैक्टीरिया के कारण है या फिर वायरस के कारण है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको ट्रीटमेंट करेंगे। तो अगर एलर्जी के कारण हो रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे, कोल्ड कॉम्प्रेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, या फिर जिस एलर्जी के कारण हुआ है उससे उसके कांटेक्ट में जाने से उसको क्या कर देंगे, अवॉइड कर देंगे। देन वहीं पे अगर हम बात करें कि अगर ये बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर वायरल कंजक्टिवाइटिस है तो क्या कर सकते हैं। तो वायरल वाले में हम लोग क्या करेंगे, स्टेरॉयड, माइल्ड स्टेरॉयड एंड एंटीहिस्टामिन्स देंगे। इसके अलावा और क्या दे सकते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा किस में आ जाएगा, वायरल कंजक्टिवाइटिस के अंतर्गत आएगा। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग बात करें कि इसमें अगर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो उसमें हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, तो एंटीबायोटिक ड्रग्स यूज करेंगे, जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन हो गया। यहीं पे अगर नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या कर सकते हैं, तो पेशेंट का वाइटल देखेंगे, जनरल हेल्थ कंडीशन देखेंगे पेशेंट का। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे, सीवियरिटी कितना है उसका। ठीक है, उसका एक्सप्लेन द पेशेंट हिज फैमिली मेम्बर रिगार्डिंग द टेक्निक ऑफ हैंड हाइजीन। ठीक है, हैंड हाइजीन देखेंगे। देन एक्सप्लेन द फैमिली मेम्बर्स रिगार्डिंग द टेक्निक ऑफ अप्लाइंग कोल्ड कॉम्प्रेशन, और पेशेंट को हम बताएंगे क्या क्या कोल्ड कॉम्प्रेशन कैसे अप्लाई किया जाता है उसके बारे में। देन एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ एलर्जन, और पेशेंट को ये भी अवॉइड करेंगे कि जिससे भी उसको एलर्जी है उससे क्या रहे,
दूर रहे। देन डू नॉट टच द आई विथ डर्टी हैंड्स, और वो आई को डर्टी हैंड से टच ना करे, ये भी बात उसको बताना होता है।